हेलो फ्रेंड्स। मैं सौरभ सुमन फिर से आपका स्वागत करता हूं एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी के पार्ट 4 में एशिया महादेश की प्रमुख झीलें, प्रमुख मरुस्थलें, प्रमुख जल संधियां, प्रमुख आदिवासी जनजातियां, इनके बारे में पढ़ा था। अब हम एशिया के बाद अफ्रीका की तरफ आ रहे हैं और आज हम अफ्रीका की प्रमुख झीलें, अफ्रीका की प्रमुख नदियां, प्रमुख जनजातियां, प्रमुख बांध, ये सब का अध्ययन करेंगे। और साथ में प्रमुख मरुस्थलें, प्रमुख झीलें, प्रमुख सागर महासागर खाड़ियां, प्रमुख तटीय रेखा और उसके तटीय रेखा पर स्थित देश, इन सब के बारे में आज के हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अफ्रीका की प्रमुख झीलों से। तो अफ्रीका की प्रमुख झीलों में आज हम सबसे पहला है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील केन्या, युगांडा और तंजानिया से होकर गुजरती है और यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। श्वेत नील नदी इसका उद्गम स्थल है और यह विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। ताना झील, यह इथोपिया में स्थित है और यह ब्लू नील नदी और अतवारा नदी के उद्गम स्थल से का उद्गम स्थल है। ये नासिर झील, यह मिस्र और सूडान में स्थित है और असवान बांध का यह जलाशय है, नील नदी पर स्थित है। यह कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। टांगनिका झील, यह तंजानिया, जायरे, बुरुंडी और जाम्बिया देश में स्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। तो आपको विश्व की सबसे ज्यादा गहरी झील कौन है? प्रथम में बैकाल झील। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। वोल्टा झील, यह घाना प्रदेश में स्थित है। वोल्टा नदी पर स्थित यह अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और इसके साथ एक रोचक तथ्य यह है कि यह 0 डिग्री देशांतर से होकर गुजरती है। करीवा झील, यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है और जाम्बेजी नदी पर यह मानव निर्मित झील है। मलाली झील, मलावी झील, या इसको हम लोग न्यासा झील के भी नाम से जानते हैं, यह मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया से होकर गुजरती है। इसे कैलेंडर झील भी कहते हैं। चार झील, यह कैमरून, नाइजीरिया, चाड और नाइजर इत्यादि से होकर गुजरती है। यह सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है। अब हम अफ्रीका महादेश की प्रमुख नदियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हमने अभी प्रमुख झीलों का अध्ययन किया, वैसे ही प्रमुख नदियां पे आएंगे। नील नदी, यह श्वेत नदी और ब्लू नील नदी के मिलने से बनती है। यह नदी भूमध्य सागर में गिरती है और ये सबसे लंबी नदी है। 6,695 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कांगो नदी, या जिसे जायरे नदी भी कहते हैं, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह इस नदी की एक खासियत यह है कि यह विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, मतलब काटती है। इसके बेसिन क्षेत्र में ही पिग्मी जनजाति रहती है और यह अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। लिम्पोपी नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में होकर गुजरती है और यह नदी भी मकर रेखा को 2 बार काटती है। जाम्बेजी नदी, यह अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना होकर गुजरती है। इसी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। करीवा बांध जो है वो भी इसी पर निर्मित है और मुहाना मोजाम्बिक चैनल में भी यहाँ है। नाइजर नदी, गिन्नी, माली, नाइजर नदी होके गुजरती है। इसका उद्गम स्थल गिन्नी उच्च भूमि है। इसे पॉम आयल रिवर भी कहते हैं और इसके मुहाने पर ही नाइजीरिया का हारकोट बंदरगाह है। ऑरेंज नदी, इसका उद्गम स्थल डैंकेसबर्ग पर्वत है और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। यह दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की सीमा बनाती है, मतलब दोनों देश को एक दूसरे से अलग करती है। वोल्टा नदी, यह घाना और माली होकर गुजरती है। अकासोमा बांध है इसके अंदर और इससे बने जलाशय को वोल्टा झील भी कहते हैं। वोल्टा बेसिन कोको की कृषि हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका मुहाना से गिनी की खाड़ी भी बनती है। अब हम आते हैं अफ्रीका की प्रमुख जनजातियां पर। मसाई, यह पूर्वी अफ्रीका, जिसे केन्या भी कहा जाता है, उसमें स्थित है यह जनजाति। पिग्मी, यह कांगो बेसिन में जनजाति स्थित है। बुशमैन, यह काला हरी मरुस्थल में प्रमुख आदिवासी या प्रमुख जनजाति जो है सो पाई जाती है। ओरोमा, यह इथियोपिया
जो देश है उसमें पाया जाता है। जुलू यह दक्षिणी अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। फुलानी यह पश्चिमी अफ्रीका के देशों में पाए जाते हैं। नुबा यह सूडान में पाए जाते हैं। बंटू यह पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। किकुमू एवं कम्बा यह केन्या के पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लुओ और बगांडा यह विक्टोरिया झील के आसपास पाए जाने वाले प्रमुख आदिवासी जनजाति हैं। अब हम एशिया के प्रमुख मरुस्थल एवं बांध के बारे में पढ़ेंगे। सहारा यह इरिट्रिया, मिस्र, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया आदि देशों में फैला हुआ सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कालाहारी मरुस्थल यह बोत्सवाना, नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका में इसका विस्तार है, मतलब फैला हुआ है। और बुशमैन जनजाति जो अभी हम लोग पढ़े थे वो यही पाई जाती है। और ओकाबांगो नदी इस मरुस्थल की जीवन रेखा है। नुबियन मरुस्थल इसका विस्तार सूडान के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में है और यह नील नदी व लाल सागर के मध्य स्थित है। नामीब मरुस्थल इसका विस्तार अंगोला से नामीबिया व दक्षिण अफ्रीका तक है और यह अटलांटिक महासागरीय तट के सहारे फैला हुआ है और यह मरुस्थल हीरे के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। लीबिया मरुभूमि या मरुस्थल यह अफ्रीका के उत्तर पूर्व में लीबिया का विशाल शुष्क क्षेत्र है। पूर्वी मरुभूमि यह उत्तर पूर्वी मिस्र का शुष्क क्षेत्र है। अब हम प्रमुख बांध के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब बांध जो अफ्रीका के प्रमुख बांधों में से एक है। तो चलिए हम लोग पर शुरुआत करते हैं। असवान बांध यह मिस्र में नील नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। करीबा बांध यह जाम्बेची नदी पर स्थित प्रमुख बांध है। कैंची बांध यह नाइजर नदी पर है। इनगा बांध यह जायरे नदी पर है। ओवन बांध यह श्वेत नील नदी पर है जिसे ओवन प्रपात भी कहा जाता है। सेन्नार बांध यह सूडान में ब्लू नील नदी पर पाया जाता है, मतलब बनाया हुआ बांध है। काहोड़ा बासा बांध यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अकोसोम्बो वोल्ट जिसे हम लोग वोल्टा बांध भी कहते हैं, ये वोल्टा नदी पर स्थित है। अब हम लोग अफ्रीका महादेश की प्रमुख सागर एवं प्रमुख खाड़ियां जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। भूमध्य सागर यह अफ्रीका के उत्तर में स्थित है और यह अफ्रीका को यूरोप महादेश से अलग करता है। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र देश में यह स्थित है, यह फैला हुआ है। लाल सागर यह अफ्रीका के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। यह अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती यह देश में यह स्थित है। हिंद महासागर यह अफ्रीका के पूर्व में है और इसमें स्थित जो देश है वो है सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका एवं मेडागास्कर। मतलब इन देशों से होकर ये नदी हिंद महासागर बहती है। अटलांटिक महासागर यह अफ्रीका के पश्चिम में है और इसमें स्थित मुख्य देश हैं सेनेगल, गैम्बिया, आइवरी कोस्ट, घाना, टोगी, गैम्बन, अंगोला इत्यादि देश। गिनी की खाड़ी यह नाइजीरिया के दक्षिण में फैला है। घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया और कैमरून देशों में यह प्रमुख खाड़ी है। मापुनिया डेलागोआ की खाड़ी यह हिंद महासागर में है और यह मोजाम्बिक में फैला हुआ है। अब हम अफ्रीका की तटीय रेखा और इस उससे उस तटीय रेखा पर स्थित देश के बारे में अध्ययन करेंगे।